नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आज हम सीखेंगे कि शेर खान में लेज़र कैसे देखते हैं। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि लेज़र शेर खान में कहाँ देखें। तो पहले तो लेज़र शेर खान की वेबसाइट पे ही देखा जा सकता था या शेर खान मिनी ऐप के थ्रू भी देख सकते थे, जो भी एक ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन है। बट बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी, तो अभी मैंने जो शेर खान का अपडेट देखा उसमें शेर खान ने लेज़र देखने का यानी लेज़र वाला फीचर भी जोड़ दिया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम शेर खान ऐप में लेज़र देख सकते हैं और अपना नेट बैलेंस पता कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक शेर खान की ऐप की एक मेन स्क्रीन है। इसमें मैंने ये साइड में मेन्यू का ऑप्शन लिया। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 सेवन्थ ऑप्शन जो है वो है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का। ये देखिए, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को मैंने क्लिक किया और उसके बाद में देखिए ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये लेज़र खुल गई। ये एक लेज़र है एक क्लाइंट की जो हर साल 1 अप्रैल से शुरू होती है। तो देखो, मैंने इसको नीचे नीचे किया तो देखो सबसे पहले जो नीचे डेट आ रही है वो आ रही है 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021। तो ये देखिए, यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है क्लाइंट का। ये देखिए 2,86,937। उसके बाद ये देखिए ये बैलेंस है। अब हमने ये तो देख लिया कि लेज़र कैसे देखते हैं, लेज़र का ऑप्शन कहाँ है, लेकिन लेज़र को समझते कैसे हैं वो भी हम देख लेते हैं एक एक एंट्री के थ्रू। तो देखिए ये बैलेंस, उसके बाद 1 अप्रैल की जो ये एंट्री है इसको देखिए आप। यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है कि अर्ली पेइन अमाउंट क्रेडिटेड रिवर्स फॉर ट्रेड डेट, यानी कि क्लाइंट का ने जो भी सेल किया है वो अर्ली, मतलब T+2 के दिन सेटलमेंट होता है। जैसे आज हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, तो सपोज हम आज कोई भी स्टॉक हमने सेल किया तो उसका जो अमाउंट होगा वो T+2 यानी तीसरे दिन हमारे अकाउंट में आता है। बट शेर खान ने ये अर्ली पेन स्टार्ट कर दिया है, यानी हमको वो अमाउंट T+1 के दिन ही मिल जाता है ताकि हम दूसरी बाइंग भी कर सकें। तो ये अर्ली पेन की एंट्री हो गई। उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये और उसके बाद में ये देखिए अर्ली पेन एक बार तो ये मिला है और एक ये अर्ली पेन ये रिवर्स भी हो गया है। यानी जब नेक्स्ट डे वाकई में वो मार्जिन अपना ही शेयर्स का पैसा आ गया तो उसने वापस से रिवर्स कर दिया। तो इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं थी। और उसके बाद अब ये देखिए कि अब ये एंट्रियां कैसे चलती है। तो ये 1 अप्रैल की एंट्री है। देखो, जिस भी एंट्री में ये एंट्री आएगी टी बिल, आप देख रहे हैं 1 अप्रैल को टी बिल। तो टी बिल का मतलब ये है कि अब क्लाइंट ने ट्रेडिंग की है एफ में एफ में ट्रेडिंग की है, इसलिए ये टी बिल की एंट्री आई है। ठीक है। अब उसके बाद में हम ऊपर चलेंगे। ये देखिए ये मार्जिन की एंट्री है, ये मार्जिन की एंट्री है। इनको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्टली क्लाइंट को ये सब मार्जिन इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे क्लाइंट ने ईएमएफ ले रखा है या कोलेट्रल पे मार्जिन ले रखा है, ये सब चीज़ें उनकी एंट्री है। ये इधर से मार्जिन ट्रांसफ़र हुआ, ये इधर से मार्जिन ट्रांसफ़र हुआ। अगर आपको ये भी समझना है तो और कोई क्वेरी है तो आप टाइप कर दीजिएगा, इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बट ये कुछ भी काम की नहीं है, क्योंकि ये लेज़र हमारी वैसे की वैसे, हमारी लेज़र में इफ़ेक्ट कब पड़ेगा, जब हम कोई ट्रेड करेंगे और ट्रेड का वो पैसा आएगा। जैसे अर्ली पेन से क्या मतलब है कि जैसे हमने आज 30,000 रुपये का माल सेल कर दिया और कल को 30,000 रुपये हमारी लेज़र में शेर खान ने पहले एडवांस में जमा कर दिया, और जब एक्चुअल में T+2 के दिन वो 30,000 रुपये हमारा आया खुद का, तो उसने वापस से रिवर्स कर लिया। बस यही समझने वाली बात है, इतनी सी। उसके बाद में हम ऊपर चलते हैं। देखिए ये टी बिल वाली एंट्री हो गई 5 तारीख की, यानी इस दिन एफ का एक ट्रेड हुआ है और उसके अंदर क्लाइंट को 41,842 का लॉस हुआ है, इस क्योंकि ये माइनस में है। तो ये बैलेंस क्लाइंट का जो पहले वाले दिन, ये देखिए पहले वाले दिन जो क्लाइंट का बैलेंस था 349, और अब ये 41 से लेस होके और 3,07,690 रह गया। तो यानी ये 41,000 का लॉस हुआ, इसलिए ट्रेडिंग बिल आया। अब आप कोई पूछेगा कि यार इस बिल को कहाँ देखें, तो ये बिल डेली आपकी ईमेल आईडी पे पोस्ट कर दिया जाता है। आप इसको डिटेल में भी चेक कर सकते हैं कि 41,000 का ब्रेकअप क्या है, यानी वो कैसे कैसे आपको लॉस लगा है। ठीक है। अब आगे चलते हैं तो ये देखिए ये फिर से मार्जिन की एंट्री है, इनको छोड़ देते हैं। ये फिर से अर्ली पेन की एंट्रीज हैं।
अर्ली पेंडिंग। अब ये देखिए, ये एक एंट्री आई है 6 अप्रैल को, बिल फॉर ट्रेड डेट्स। ये क्या है? जब भी कोई क्लाइंट कैश के अंदर यानी इक्विटी स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करेगा, एफएनओ में नहीं, इक्विटी में यानी शेयर्स में, चाहे वो एक शेयर हो चाहे कितने भी हो, तो वो ये बिल उसका क्रिएट होगा, उसको बोलेंगे बिल फॉर ट्रेड डेट्स। तो यानी ये 31/3 को ये ट्रेड हुआ है, जिसकी सेटलमेंट डेट 6/4 को उसका सेटलमेंट हुआ है। और ये उसमें 30,000 रुपीज़ क्लाइंट को माल बेचने पे आए हैं। अब इसमें कितना प्रॉफिट है या नहीं है, ये तो बिल खोल के देखा जा सकता है, या हमारी कैपिटल गेन रिपोर्ट देख के देखा जा सकता है। लेकिन इसके अंदर 30,000 रुपीज़ ऐड हुए हैं। हमको सिर्फ ये पता चलता है इस दिन 30,404 रुपये हमारी लेज़र में स्टॉक सेल के आए हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये 1 तारीख का, 1 अप्रैल का सेटलमेंट भी इसी दिन था, इसलिए ये 1 तारीख को सेटलमेंट का ये पैसा भी आया है, यानी ये स्टॉक सेल हुआ है। अब ये देखिए, ये 6 तारीख को ही एक क्लाइंट ने एफएनओ में भी ट्रेड किया है, जिसमें 8,386 रुपये क्लाइंट को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। और फिर 7 तारीख को चलिए, ये 7 तारीख को भी क्लाइंट ने एफएनओ में ट्रेड किया है, 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसलिए ये लेज़र बढ़ के हो गई है 2,78,000। जो पहले 262, उसके एक दिन पहले 262 थी, 15,000 जोड़ दिए, 15,973 रुपये, तो ये बढ़ के हो गए। तो ये ऐसे लेज़र को देखते हैं जो बिल्कुल एक एक पैसे का हमारा हिसाब इसमें रहता है। अब आगे बढ़ेंगे, कोई स्पेशल एंट्री होती है तो मैं देख लेता हूँ। ये देखिए, टी बिल की एंट्रीज़ हैं, ये मार्जिन की एंट्रीज़ आ गई हैं, ये एफएनओ कोलेट्रल आ गया है। मार्जिन और कोलेट्रल वाली एंट्री हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो तो मार्जिन ट्रांसफ़र की। हमारे जो काम की एंट्रीज़ हैं वो टी बिल वाली है, कि किस दिन ट्रेड हुआ और हमको कितना पैसा क्रेडिट या डेबिट हुआ, उसमें कोई गलती या कमी तो नहीं रह गई है। वैसे आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं कि कोई गलती रही हो, बट फिर भी अगर किसी को रहती है तो वो शेर खान में मेल कर सकता है। और ये देखिए, ये ऐसे टी बिल की एंट्री है, और कुछ भी एंट्रीज इसमें या तो एफएनओ की आती है या कैश की आती है, और उसके अलावा मार्जिन की होती है। अगर कोई क्लाइंट ईएमएफ में जुड़ा हुआ है तो ईएमएफ से रिलेटेड मार्जिन की ट्रांसफ़र की एंट्री आएगी, और एफएनओ में ट्रेड करता है तो एफएनओ की मार्जिन की एंट्रीज आएंगी। अब ये देखिए, यहाँ पे एक एंट्री है 2 मई को, वो है क्लाइंट बीइंग बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम एनएससी टू म्यूचुअल फंड ऑन 1 मई। यानी क्लाइंट ने अपनी लेज़र में से 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड की लेज़र में ट्रांसफ़र किए हैं, इसलिए ये 10,000 रुपीज़ उसके डेबिट हो गए हैं। जो बैलेंस 30 अप्रैल को 2,53,000 था, वो घट के यहाँ पे 2,43,000 रह गया अप्रॉक्स। ठीक है। और फिर उसमें से नेक्स्ट डे, उसी उसी दिन, सॉरी, सेम डे फिर से 10,000 रुपये डेबिट हुए हैं, तो ये फिर से 233 ट्रांसफर हो गया। तो ये एंट्री हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, ये टी बिल की एंट्री है, फिर से टी बिल की एंट्री है, और ये ईएमएफ, देखो मैंने बोला था क्लाइंट ईएमएफ में हो तो ये एंट्री होती है। और ईएमएफ की एंट्री अगर कोई जोड़ता है तो उसका मार्जिन इधर से उधर जाता है, तो उसकी एंट्री आती है। फिर उसके बाद में देखो, टी बिल की एंट्री है, ये एफएनओ मार्जिन, कोलेट्रल मार्जिन, और ये सब वही एंट्री। ये देखिए, यहाँ पे एक दूसरी एंट्री है 6 मई, 472 रुपीज़ डीमेट चार्जेस के डेबिट हुए हैं, तो ये लेज़र में माइनस हो गया है। उसके बाद में जो बैलेंस आपका 2,15,000 था, 214,538 रह गया। तो ये अलग से एंट्री हो गई। ऐसे ही हम आगे चलेंगे, और ये देखिए, फ्रॉम कॉमोडिटी, ये कि कॉमोडिटी की एंट्री है, क्लाइंट ने बैलेंस ट्रांसफ़र किया कॉमोडिटी से एनएससी कैश में, तो ये प्लस हो गया है। पहले देखिए आप 1,31,000 बैलेंस था, जो अब 149 हो गया है, क्योंकि 18,767 क्लाइंट ने ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है। और ऐसे ही कुछ स्पेशल आती है तो हम देख लेते हैं एंट्रीज़ को। अदरवाइज़ तो सब कुछ सेम ही है, क्योंकि कोलेट्रल मार्जिन है, एफएनओ मार्जिन है, और ये सब कंप्लीट है। मेरे हिसाब से तो सभी एंट्रीज़ वो की वही हैं जो रिपीट हो रही है डेली। क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट जब ट्रेड करता है तो वो तो कैश में करता है या एफएनओ में करता है,
तो या तो वो एंट्रीज आएंगी, और या फिर अपनी पैसे को दूसरी लेज़र में कमोडिटी या म्यूचुअल फंड या करेंसी में ट्रांसफ़र करता है तो उसकी एंट्रीज आएंगी। और ये सब डेबिट और क्रेडिट, ये देखिए ऊपर वाले एरो में ये पहले डेबिट और क्रेडिट, ये ग्रीन एरो है तो वो क्रेडिट की एंट्री है, लेज़र में जुड़ा है। ये रेड एरो है तो ये देखो, ये रेड एरो जाने की तरफ निशान कर रहा है और ग्रीन एरो आने की तरफ निशान कर रहा है। तो सीधी सी बात है, ये पैसा लेज़र में आया है और ये पैसा लेज़र में से गया है। और ऐसे ही सब एंट्रीज हैं। और इसके बाद में आ, आगे चलते हैं। देखिए जून का महीना चालू हो गया है, और ये क्लाइंट की ये सब एंट्रीज ख़त्म होके, और ये देखिए ये ये देखिए, ये जो सबसे टॉप में जो बैलेंस है 2,05,198, ये क्लाइंट के हाथ में जो लेज़र का जो नेट कैश बैलेंस है ये बताता है, यानी प्रोजेक्टेड बैलेंस। तो कभी भी आपको पता करना है कि मेरे शेर खान की लेज़र में मेरा कैश कितना है, तो ये प्रोजेक्टेड बैलेंस ही आपका कैश माना जाएगा। फॉर सपोज जैसे आज आपने कोई भी ट्रेडिंग की, आपने कुछ भी एफ.एन.ओ में ट्रेड किया, तो आपका ये प्रोजेक्टेड बैलेंस, जैसे आपने 1,00,000 रुपए का ट्रेड किया और 5,000 आपको प्रॉफिट हुआ, और आपके लेज़र में 1,00,000 रुपया था, तो 5,000 रुपीज़ आपको कल सुबह जब आप लेज़र चेक करेंगे मॉर्निंग में या आज रात को लेट नाइट, तो उसमें ये ऐड हो जाएगा और आपका जो प्रोजेक्टेड बैलेंस है 1,05,000 आएगा। और दूसरा होता है लिमिट स्टेटमेंट। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि पहले शेर खान ऐप में सिर्फ लिमिट स्टेटमेंट ही था, तो लिमिट स्टेटमेंट में वो बैलेंस जो है, लिमिट स्टेटमेंट में मैंने कैसे देखें इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है। लिमिट स्टेटमेंट एक्चुअल में सेटलमेंट के पहले का बैलेंस बताता है, लेकिन एफ.एन.ओ के केस में लिमिट स्टेटमेंट भी नेट होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये पे 5,000 रुपये प्लस करे, 1,00,000 रुपये की आपकी लेज़र थी, तो कल प्रोजेक्टेड बैलेंस में आपका 1,05,000 रुपया ही दिखाएगा, और लिमिट स्टेटमेंट में भी आपका 1,05,000 रुपया ही नेट हो जाएगा कैश बैलेंस में। लेकिन यदि आपने आज 10,000 रुपये के शेयर खरीद लिए और 10,000 का तो आपके प्रोजेक्टेड बैलेंस में, यानी शेर खान लेज़र में, आप जब यहाँ पे जो रेड गोला मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको कल मॉर्निंग में या लेट नाइट आपको 90,000 रुपीज़ ही प्रोजेक्टेड बैलेंस में मिलेंगे। यानी 10,000 का जो आपने खरीद लिया वो उसको आज ही लेस कर देगा, क्योंकि वो बताएगा कि 90,000 रुपीज़ ही आपके पास बचे हुए हैं। जबकि लिमिट स्टेटमेंट में जब आप जाएंगे, तो अब उसमें से ज़रूरी नहीं है वो 10,000 लेस करे, उसमें जो इंट्राडे मार्जिन यानी फर्स्ट डे मार्जिन किसी शेयर को खरीदने में जैसे 10 या 20% या 25% लगता है, तो वो उसमें से 2,500 रुपये ही लेस होंगे, और बाकी का बैलेंस जो है वो एज इट इज़, आप लिमिट स्टेटमेंट जाएंगे तो आपको ऊपर तो वो 1,00,000 रुपये ही दिखाएगा, और नीचे जो है उसमें से जितना मार्जिन रुका हुआ है 2,500 रुपया लेस करके नीचे आपकी लिमिट 97,500 दिखाएगा। 10,000 रुपये में से सिर्फ 2,500 ही लेस करेगा। और T+2 यानी T+2 निकलने के बाद में T+3 वाले दिन मॉर्निंग जब आप लेज़र चेक करेंगे, तब वो 90,000 आपको दिखाएगा। तो ये एक डिफरेंस है लिमिट स्टेटमेंट में और एक लेज़र में। तो कभी भी एक्यूरेट बैलेंस चेक करने के लिए हमें शेर खान की लेज़र ही देखनी चाहिए। तो ये एक बड़ी फैसिलिटी है जो शेर खान ने ऐड की है। ऐसे हम लेज़र को चेक कर सकते हैं। किसी को लिमिट स्टेटमेंट की क्वेरी हो तो मेरे दूसरे वीडियो लिमिट स्टेटमेंट क्या होता है उसको देख सकते हैं, और यदि इसमें भी आपकी कोई क्वेरी हो तो वो टाइप कर सकते हैं। मैंने मेरी तरफ से शेर खान लेज़र के बारे में आपको पूरी तरह समझा दिया है। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।